ये एक जरूरत है। हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। अब आप उनकी रेस्टोरेशन की अगर बात करते हैं तो एक तरह से तो आपने उनका मौक़िफ़ जो है अपना लिया है, उनके मौक़िफ़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो इतने सालों से आपको अनएक्सेप्टेबल था। इस वक्त सबसे बुरा वक्त है पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंटरेस्ट। और कारजाई के तरह आदमी, वो स्कूल भी हुआ था, स्कूल में भी ही वाज स्कूल्ड इन इंडिया, और साथ साथ हॉलीडेज इन इंडिया, उसके दोस्त भी इंडियंस थे, और उसकी पार्शियलिटी इंडियंस के लिए इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, ये सबको पता है। क्या कर रहे हैं ये अफगान गवर्नमेंट, ये क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ये इंडियंस को। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान इन दिनों भारत के साथ दोस्ती की भीख मांग रहा है। नज़ीर लगैरी ने आज की वीडियो में यह कबूल किया है कि पाकिस्तान को भारत की बहुत ज़रूरत है, जबकि भारत को कभी भी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी और ना ही रहेगी, क्योंकि हमारे रिश्ते इस वक्त सबसे खराब हुए पड़े हैं और पाकिस्तान बिल्कुल तन्हा हो चुका है। दूसरी तरफ जफर हिलाली आज की वीडियो में खूब रोया है और भारत के अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे रिश्ते देखकर उसका दिमाग हिल गया है। अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान को सबक सिखाता रहता है और वो पाकिस्तान की एक नहीं सुनता। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अब अगर खित्ते की बात कर ली जाए तो एक तरफ अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला जो है वो नज़र आ रहा है, साथ ही साथ जो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात हैं वहाँ पे भी कुछ चीज़ें जो है वो तब्दीली की तरफ लगता है कि जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। मैं ज़रा नज़ीर लगारी साहब की तरफ चलती हूँ। लगारी साहब, पहले अगर बात हो जाए जो इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त इशू चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद हैं, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी जो है यूएई तशरीफ़ लेके जा रहे हैं एट द इन्विटेशन ऑफ द यूएई गवर्नमेंट। वहाँ पे दोनों मौजूद हैं और इस वक्त कयास राइयाँ हो रही हैं कि वहाँ पे कोई बैकडोर चैनल्स जो हैं वो चल रहे हैं, और स्पेशली जो जब से यूएई के जो सफ़ीर हैं उनका जो एक बयान थिंक टैंक को दिया हुआ बयान है वो जब से सामने आया तो उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि यहाँ पे कोई बैकडोर चैनल एक्टिवेट हुआ है। आप क्या देख रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती हैं, होने जा रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखें, ये जो मुख्तलिफ सतहों पर बैकडोर डिप्लोमेसीज होती रहती हैं, उनका एक सिलसिला चलता रहता है और उसके नतायज भी आते रहते हैं, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी कभी इतनी ओपन नहीं होती है कि हमारे वजीर खारजा और इंडिया के वजीर खारजा जाकर एक जगह पर बैठे और हमें भी पता हो, दुनिया भर के मीडिया को भी पता हो, तो इस तरह की चीजें बहरहाल कहीं ना कहीं से निकल आती हैं और उनका पता भी चल जाता है। ये एक जरूरत है, हमारी जरूरत है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन जब आप इश्यूज को सेटल करने के लिए आप आइडेंटिफाई करके कहते हैं कि जी हमने इन इश्यूज को तय करना है, एक ब्रॉडर आप एजेंडा ले आते हैं, तो फिर आपके लिए रास्ता खुल जाता है कि आप बैठकर लोगों को कहें कि जी ठीक है, अब हम ट्रेड भी करेंगे, लेकिन हमें ये पता हो कि हमारे बेसिक इश्यूज जो है हम उनको हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी बातें ऑन बोर्ड होना चाहिए। अचानक ताल्लुकात का शुरू हो जाना और अचानक ब्रेक हो जाना, ये खतरनाक बात होती है। लोगों को भी मालूम नहीं होता है, लोग इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, लोगों की बहुत सी चीजें दांव पर लग जाती हैं। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने बंद कर दिए दरवाजे और लोग फंस कर रह गए। आप अचानक कहते हैं कि जी हमने खोल दिए दरवाजे, लोग तैयार ही नहीं थे कि किसी दरवाजे खोलने के लिए। अभी आपने 2 दिन पहले दरवाजे खोले, उसके बाद अगले दिन कहा नहीं हुआ भाई हमारे दरवाजे नहीं खोल रहे, हम दरवाजे अपने बंद कर रहे हैं। तो आपने दरवाजा भी बंद किया, बल्कि आप चटखनी भी लगा दी, फिर कुंडी भी लगा दी और फिर उस पर ताला भी लगा दिया। ठीक है जी, अब हम इस पर बात करें। 370 की बात करें, 35A की बात करें, इलाक़ के टूल्स ये समझे जाते हैं। अब आप उनकी रेस्टोरेशन की अगर बात करते हैं तो एक तरह से तो आपने उनका मौक़िफ़ जो है अपना लिया है, उनके मौक़िफ़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया जो इतने सालों से आपको अनएक्सेप्टेबल था। मारिया, देखिए, जो इस वक्त अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे यानी मगरबी बॉर्डर पे जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है और इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। तो मशरकी बॉर्डर पे वो अनसर्टिनिटी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, उसके मुतामिल भी नहीं हो सकते। 2 न्यूक्लियर पावर्स में जंग हो सकती है। तो क्या अब एक बड़ा सवाल ये है हमारे, क्या अब हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट बदलते हुए चेहरे के साथ या मोदी के इंडिया के साथ डील करना, क्या हमने उसको एक रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया है
या माजी के हम इंडिया के साथ डील करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि बिल्कुल बैक चैनल डिप्लोमेसी है, उसके इशारे भी मिल रहे हैं और उसके वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। अब आगे क्या इशारे मिल सकते हैं, वो मुझे ये लगता है कि इस्तांबुल समिट के अंदर एक हैंडशेक हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर्स का, टू टेस्ट द वाटर्स। डिप्लोमेट वर्ल्ड के अंदर कहते हैं कि आप वाटर टेस्ट कर रहे हैं, वो शायद हमें देखने को मिले। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के लिए 11 सितंबर की डेट दी जा रही है कि उस वक्त तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल होगी और ये वाकई ऐसा हो जाएगा? हिलाली साहब से पहले राय लेती हूँ। हिलाली साहब, क्या ख्याल है आपका? ये जो डेट बताई जा रही है, इस वक्त तक अमेरिकी फ़ौज वाकई चली जाएगी? और अगर चली जाएगी तो फिर उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? देखिए, आपने इससे पहले पूछा था कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा। मैं तो समझता हूं कि इस वक्त सबसे बुरा वक्त है पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंटरेस्ट। ये जो पूरा ये अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये फंड हो रही, फाइनेंस हो रही है। मैं नहीं कहता पूरा गवर्नमेंट, मगर इन्होंने 3-4 बिलियन डॉलर खर्चा है इस पे, इन पे। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को खूब पैसे इंडियन से मिल रहे हैं, ये तो हमें पता है। उनकी ट्रेनिंग भी कुछ हद तक हो रही है। और कारजाई के तरह आदमी, वो स्कूल भी हुआ था, स्कूल में भी ही वाज स्कूल्ड इन इंडिया, और साथ साथ हॉलीडेज इन इंडिया, उसके दोस्त भी इंडियंस थे, और उसकी पार्शियलिटी इंडियंस के लिए इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, ये सबको पता है। तो मैं समझता हूं ये जो कठपुतली रजीम है गनी और कारजाई की, इनसे बुरा कोई गवर्नमेंट हमारे लिए हो नहीं सकता है। और अगर तालिबान का गवर्नमेंट आएगा, वो आना चाहिए, आएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि कुव्वत तो उनके पास है। और कितना देर तक अमेरिकन असिस्टेंस के बगैर ये लड़ेंगे, मैं नहीं समझता 6 महीने से ज्यादा ये रह सकेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और साथ साथ लेट मी फिनिश बाय सेइंग, साथ साथ समीना जी ये क्या कर रहे हैं ये अफगान गवर्नमेंट, ये क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ? ये इंडियंस को अटैक करने के लिए प्लानिंग, फंडिंग, टीटीपी के साथ, जो हमारा दुश्मन उनका दोस्त, सब अफगानिस्तान में रह रहे हैं, खुला रह रहे हैं।